आप सभी का आपके अपने परिवार में स्वागत है। आज हम लोग उत्तर रामचरितम की कक्षा में महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। यानी उत्तर रामचरितम की जिस क्रम की यह कक्षा होगी उसी क्रम में हम लोग आज फिर से अध्ययन करेंगे। इसके पिछले यानी एक दिन क्लास नहीं चली थी, लाइव क्लास में जो कुछ समस्याएं हैं, अभी तक समस्या का समाधान न हो पाने के कारण मैं आपको रिकॉर्डेड वीडियो उपलब्ध करा रहा हूं। आप लोग ध्यानपूर्वक जहां जहां प्रश्न बन रहे हैं उनको अच्छी तरीके से लिखते जाएंगे और ये लाइव की तरह ही चलेगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने अपने विचार, अपने उत्तर भी देते रहेंगे। हम आपके कमेंट को ज़रूर देखेंगे और त्वरित उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो अर्थोपक्षेपक ये सभी बातें हो गई थी। अर्थोपक्षेपक 5 हैं: विस्कंभक, चूलिका, प्रवेशक, अंकाश, अंका, अवतार। उसके बाद श्रव्य के आधार पर सर्वश्राव्य यानी कथा वस्तु को सुनाने या न सुनाने की दृष्टि से सर्वश्राव्य, अश्राव्य और नियत श्राव्य। यानी कि सर्वश्राव्य का ही अन्य नाम है प्रकाश और अश्राव्य का नाम है स्वगत। ये सब बातें हो गई थी। जनांतिक 2013 में पूछा गया था। जनांतिक का मतलब होता है आप 3 उंगलियां अपने एक हाथ का निकाल करके और ये अपने मुख के पास रख करके किसी व्यक्ति से जब बात करते हैं तो उसी को कहते हैं जनांतिक। हाथ की ओट करके 2 पात्रों का वार्तालाप करना कि अन्य पात्र उसे न सुन पावें। अपवारित भी इसका एक भेद था और उसी को आकाश भाषित है। आकाश में कहना यानी कि मुँह करके स्वयं ही अकेले बात करना जो है आकाश भाषित होता है। वंश परिचय भी हो गया था। आप सभी को हमने बताया था वंश परिचय की दृष्टि से भी बातें हो गई थी। बहुभीत का जीवन वृत्तांत, इसमें 3 रचनाएं इनकी आई थी: महावीर चरितम, मालती माधव, उत्तर रामचरितम। इनकी सबसे पहली रचना जो है मालती माधव है, फिर उसके बाद महावीर चरितम है, फिर उत्तर रामचरितम है। तो यहाँ देखेगा यहाँ से हम लोग कुछ प्रश्नों को देखे थे। अस्ति दक्षिणा पथे पद्मपुरम नाम नगरम, यानी भवभूत जो है पद्मपुर नामक नगर में जो है जन्म लिए थे और ये काश्यप इनका गोत्र था। इनको उदुम्बर भी कहा जाता है। धृतव्रत भी हैं, पंच अग्निहोत्री हैं, पंक्ति पावन ब्राह्मण है, सोमपीथी हैं और ब्रह्मवादिना हैं, यानी ब्रह्म को जानने वाले हैं। वाजपेय याजिनः महाकवि जो है इनके जो है प्रपितामह यानी कि पिता के पिता के पिता। और उसी में भट्ट गोपाल हुए थे। महाकवि पंचमा सुगृहित नाम भट्ट गोपाल, यानी यहाँ पर महाकवि से भट्ट गोपाल हुए, भट्ट गोपाल से नीलकंठ हुए, नीलकंठ से यानी कि भवभूत हुए थे। तो श्रीकंठ पद लांछन भवभूत को कहा गया है। पद वाक्य प्रमाणज्ञ, पद से व्याकरण, वाक्य से जो है यहाँ पर मीमांसा और प्रमाण से न्याय। ये आपकी किताबों में मिसप्रिंट था, हमने आपको बता दिया था। ज्ञान निधि इनके गुरु हैं। महावीर चरितम की प्रस्तावना यहाँ से श्लोक संख्या देख सकते हैं। श्रेष्ठ परमहंसा नाम महर्षि नाम यथांगिरा, यथार्थ नामा भगवान यस्य ज्ञान निधि गुरु। ज्ञान निधि गुरु थे, यहाँ से ये महावीर चरितम से पता चलता है। उसके बाद देखिए ये सब बातें हो गई थी, ठीक है। और मालती माधव प्रस्तावना, टीकाकार त्रिपारी सम्मत पाठ, टीकाकार जगद्धर, ये सभी टीकाकार हैं, इसमें कुछ नहीं है। उत्तर रामचरितम जो कि आपके पाठ्यक्रम में है उस पर विशेष फोकस करना है। पद्मपुर नगर विदर्भ प्रदेश में था, इस पर भी बात हो गई थी। भवभूत जो है कृष्ण यजुर्वेद की 33 शाखा के पढ़ने वाले थे। इनका गोत्र काश्यप था, ये आपको याद कर लेना है। भवभूत का जो है गोत्र क्या था? काश्यप था, ठीक है। तो काश्यप गोत्र था, ये आप समझे रहिएगा। अर्थात ये काश्यप गोत्रोत्पन्न थे। ये चरण गुरु थे। चरण अर्थात वेद की शाखाओं को पढ़ने वाले वेदज्ञों के गुरु थे। चरण वेद पूछा जा सकता है, चरण वेद कौन था? तो चरण वेद भी इनकी जो है एक विशेषता है, इनका जो है नामकरण हुआ है। चरण मतलब होता है वेदों की शाखा, वेदों की शाखाओं को पढ़ने वाले वेदज्ञों को गुरु थे, ठीक है। ये पंक्ति पावन ब्राह्मण माने जाते थे। पंक्ति पावन का अर्थ है पंक्ति पावयंत इति, अर्थात पंक्तौ पावना, पंक्ति को पवित्र करने वाले, भोजन आदि के अवसर पर बैठने वाली ब्राह्मण पंक्ति में सबसे पवित्र थे। यानी पहले जो है ब्राह्मण भोजन होता था, उसमें सबसे पहले अच्छे ब्राह्मण की श्रेणी में पंक्ति पावन ब्राह्मण माने जाते थे। तो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण माने जाते हैं, पंक्ति पावन ब्राह्मण थे। ये पूछा जा सकता है भवभूत किस प्रकार के ब्राह्मण थे? तो पंक्ति पावन ब्राह्मण थे, ठीक है।
बहुत इंपॉर्टेंट है। पंक्ति पावन ब्राह्मण कौन थे? तो आपको देखिए पंक्ति भवभूति, पंक्ति प फ ब भ भवभूति। पंक्ति पावन ब्राह्मण कौन थे? तो भवभूत थे। ठीक है। भवभूत के पूर्वज सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों में से थे, जो ब्राह्मण यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद में पारंगत होते थे। उन्हें ही पंक्ति पावन कहा जाता था। ये उच्च कोटि के वेदज्ञ विद्वान होते थे। ठीक है, कुछ नहीं है यहाँ से। ये पंचाग्निहोत्र करते थे। 5 अग्नियों के नाम हमने बता दिया था। और ये आपका दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य, आवनीय, सभ्य और आवसत्य। देखिए ये हैं दक्षिणाग्नि, गार्हपत्य, आवनीय और सभ्य और आवसत्य। ये 5 अग्नि हैं। ये धृतव्रत और अर्थात चांद्रायण आदि व्रतों को करने वाले थे। ये सोमपीथी थे, अर्थात सोमयाग करते थे। सोमपीथी का मतलब सोमयाग करना। और सोम रस का पान भी करते थे। इनका प्रसिद्ध नाम उदुम्बर था। कुछ संस्करण में इनका नाम डम्बर दिया गया है, सब याद कर लीजिएगा। इनका प्रसिद्ध नाम उदुम्बर भी था और इनको कुछ संस्करण में डम्बर भी नाम दिया गया था। नाम ये सब जानते रहिए, इन्हीं के लिए हैं। ये ब्रह्मवादी थे, बहुत विद्वान थे कवि, वेदज्ञ, वेद प्रवचनकर्ता और ब्रह्मवेत्ता थे। ये श्रोत्री अर्थात वेदाध्यायी ब्राह्मण थे। श्रोत्री का मतलब होता है वेद का पठन पाठ करने वाले ब्राह्मण। ये ब्रह्म रूपी तत्व के ज्ञानार्थ निष्काम भाव से षड वेद के अध्ययन में प्रेम रखते थे। इष्ट का मतलब होता है यज्ञ। और पूर्त, धर्म, आर्थ, कूप, तड़ाग आदि निर्माण, यानी आप समझ लीजिए कि ये वर्णन हुआ है वहाँ पर आपके जो है कठोपनिषद में भी आया है, इष्टापूर्ते। तो इष्ट मतलब यज्ञ आदि, पूर्त मतलब धर्मार्थ यानी धर्म के अर्थ, धर्म के लिए, कूप, तड़ाग आदि निर्माण के लिए धन संग्रह करते थे। यानी यज्ञ के लिए तथा धर्मार्थ कार्यों के लिए धन संग्रह करते थे। वंश परंपरा के लिए विवाह करते थे। यानी ये एक तरीके से यजमान यानी विवाह कराने भी जाते थे। तपों में जीवन बिताने के लिए जीवन धारण करते थे। ठीक है, तो कुछ नहीं है, ये सभी उन्हीं के बारे में हमने पढ़ दिया एक एक करके। अब यहाँ से आपको याद करना, भवभूत के पूर्वजों के नाम आदि इस प्रकार हैं। भवभूत के 5वीं पीढ़ी के पूर्वज अर्थात पितामह के पितामह का नाम महाकवि था। महाकवि उन्होंने वाजपेयी यज्ञ किया था। उनके पितामह का नाम भट्टगोपाल था। भवभूत के पिता का नाम नीलकंठ था। ये एक उच्च कोटि के यशस्वी विद्वान थे। भवभूत की माता का नाम जतुकर्णी था। यही आपको याद करना है। देखिए, इसको हम ट्रिक देते रहे हैं, आप समझ लीजिए। जैसे महाकवि भवभूत कहा ही जाता है, तो महाकवि। ठीक, महाकवि गोपाल भव, गोपाल के बाद आप करें नीला भव, नीला भव मतलब महाकवि से महाकवि, गोपाल से भट्ट गोपाल, और नीला से नीलकंठ, और भव से भवभूत। इनके वंश का वर्णन है। आप यहाँ से ट्रिक बना करके लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? महाकवि गोपाल नीला भव, नीला भव ऐसे याद कर लेंगे। महाकवि से महाकवि, फिर उसके बाद इनके पुत्र हुए गोपाल यानी भट्ट गोपाल, नीला से नीलकंठ और भव से भवभूत। ये इनका वो है। और जातकर्णी इनकी माता थी। ठीक है। भवभूत की उपाधि श्रीकंठ पद लांछन। देखिए, नीलकंठ अलग उपाधि है, नीलकंठ इनके पिता हैं। श्रीकंठ यानी इनके कंठ पर जो है सरस्वती विद्यमान रहती थी, इसलिए श्रीकंठ पद लांछन। एक स्थान पर भट्ट श्रीकंठ पद लांछन भी आता है। तो ये पूछा जा सकता है श्रीकंठ पद लांछन या भट्ट श्रीकंठ पद लांछन कौन है? तो भवभूत है। इनको पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा जाता था। किताबों में गलत छपा है, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है। इनका नाम भवभूत था। इनकी जन्म से ही अभिनय और नाट्य शास्त्र में रुचि थी, अतः वे भारतों अभिनेताओं के साथ अत्यंत प्रेम भाव से रहते थे। इनके गुरु का नाम ज्ञाननिधि था। ये सभी बातें हो गई हैं, फिर से आप देख लीजिए। ज्ञाननिधि था, जो कि यथार्थ नाम वाले थे। यथार्थ नाम मतलब यथा नाम तथा गुण, यथा नाम तथा गुण, यानी जैसा नाम था वैसा इनके अंदर गुण भी था। ज्ञान के निधि थे, यानी ज्ञान के सागर थे। इनके गुरु परमहंस सन्यासी थे और अंगिरा ऋषि के समान उच्च कोटि के तत्ववेत्ता थे। ठीक है। चलिए, भवभूत के अपने जीवन में बहुत संकटों का सामना करना पड़ा था, यानी कष्ट भरा जीवन था इनका। भवभूत ही मानते हैं। और देखिए यहाँ पर
भवभूत श्रीकंठ पद लांछन और भवभूत पर जो विवाद है कवियों में, भवभूत का पितृकृत या असली नाम क्या था, श्रीकंठ या भवभूत, इस पर विद्वानों में पर्याप्त मतभेद था। कुछ विद्वान भवभूत का मूल नाम भवभूत ही मानते हैं और श्रीकंठ उनकी उपाधि मानते हैं। कुछ विद्वान इसके विपरीत मूलकंठ नाम श्रीकंठ मानते हैं और भवभूत उनकी उपाधि मानते हैं। जो विद्वान मूल नाम श्रीकंठ मानते हैं वे प्रायः टीकाकारों के कथनों का आश्रय लेते हैं। इस विषय में निम्नलिखित युक्तियाँ दी जाती हैं, कुछ नहीं है, आप देखिएगा। भवभूतिर नाम का अर्थ है भवभूत नाम से प्रसिद्ध। तो कुल मिलाकर के इनका मूल नाम जो है भवभूत था, इनकी उपाधि थी जो है, पूछा जाएगा श्रीकंठ। इनकी उपाधि की थी, इनकी उपाधि थी श्रीकंठ, इतना जानते रहिएगा। इनका मूल नाम भवभूत ही था, भवभूत ही था। ठीक है, तो श्रीकंठ का मतलब क्या है? श्री है सरस्वती, यानी कंठे यस्य सा। श्रीकंठ में बहुव्रीहि समास है, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रीकंठ पद लांछन यस्य सा। ठीक है, यहाँ से देखिए लिखा हुआ है श्री है, यानी श्री का मतलब होता है सरस्वती, और कंठे यानी कंठ में, यश मतलब जिसके हैं, जैसे नीलकंठ वैसे श्रीकंठ में भी यहाँ पर नील श्रीकंठ किसके लिए आया है? तो भवभूत के लिए आया है। नीलकंठ किसके लिए आया है? तो भगवान शंकर के लिए आया है। ठीक है, चलिए बहुत वीर रागों का कथन है। सांबा पुनात भवभूत पवित्र मूर्ति। ठीक है, तो सांबा पुनात यानी कि इस पद्य में भवभूत शब्द के सुंदर प्रयोग से संतुष्ट होकर राजा ने उनको भवभूति उपाधि से अलंकृत किया था। ये वीर राघव कहते हैं। वीर राघव जो कि ये आपके टीकाकार हैं महावीर चरितम के, इन्होंने जो है ये बताया है। जगद्धर जो है मालती माधव के टीकाकार हैं, वीर राघव जो है महावीर चरितम के हैं। जैसा नाम वैसा वीर महावीर। ठीक है, मालती जगद्धर। ठीक है, अब यहाँ से पूछा जा सकता है सांबा पुनात भवभूति पवित्रम किसने कहा है? तो वीर राघव ने कहा है सांबा पुनात भवभूतिर पवित्र मूर्ति। ठीक है, चलिए वीर राघव उत्तर रामचरितम पर भी टीका किए हैं, ऐसा नहीं है, आप लोग जानते रहेगा, उस पर भी टीका किए हैं। यहाँ पर एक रचना आई है, उसको आप लगा लेंगे। आर्य सप्ततीकार के टीकाकार कौन है? यहाँ पर गोवर्धनाचार्य हैं। देखिए आर्य मतलब होता है श्रेष्ठ लोग, और आर्य लोग जो है गो का वध नहीं करते, यानी गो का वध नहीं करते हैं, तो गोवध का मतलब गोवर्धनाचार्य। आर्य सप्तती के रचनाकार हैं गोवर्धनाचार्य। ठीक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जो भी होगा देते रहिए, और ये स्ट्रीम लाइव चलेगी और स्ट्रीम लाइव पर आप लोग लाइव रहेंगे, तो निश्चित रूप से आप लोग कमेंट भी करते रहिए। सदुक्ति कर्णामृत ये श्रीधर दास की थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रचना पूछी गई है। चलिए यहाँ पर श्रीधर दास जो है, सदुक्ति कर्णामृत रचना है श्रीधर दास की। ठीक है, चलिए कर्णामृत मतलब कर्ण में जो है अमृत, धर मतलब रखे रहिए। श्रीधर, श्री लक्ष्मीधर, श्रीधर लक्ष्मीधर कर्णामृत। आप जो है कर्ण में अपने जो है लक्ष्मी धरी रहती हैं, कर्ण में अमृत। आपका ट्रिक है, श्रीधर दास की रचना है सदुक्ति कर्णामृत, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए उत्तर रामचरितम के टीकाकार घनश्याम भी हैं, ये पूछा जा सकता है, इसे दे देंगे कि इसमें से उत्तर रामचरितम के टीकाकार कौन है? घनश्याम भी है, वीर राघव भी हैं। चलिए मालती माधव के टीकाकार जगद्धर हैं। कुछ नहीं, आपसे जहाँ प्रश्न बनेगा वहीं पर। चलिए तो अगला सवाल आपका यहाँ से बनेगा। दक्षिणापथ दक्षिण भारत में है, यानी विदर्भ प्रदेश है। श्रीकंठ इनकी उपाधि उपनाम है, इनका भवभूत नाम है। इनका जो है टीकाकारों ने भी स्वीकार किया है, अंतिम में स्वीकार करते हैं मूल नाम इनका भवभूत ही था। ठीक है, और इनकी उपाधि थी जो है श्रीकंठ। उपाधि या उपनाम, उपाधि का मतलब उपनाम। चलिए, और श्रीकंठ पद लांछन का अर्थ है शिव के चरण कमलों में लीन, अर्थात शिव भक्त। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाएगा। श्रीकंठ पद लांछन का अर्थ क्या है? ठीक है, तो श्रीकंठ का मतलब होता है भगवान यानी शिव के
चरण, पद मतलब चरण में, चरण कमलों में लीन, लांछन मतलब लीन, यानी शिव भक्त थे ये, इसीलिए इनका नाम है श्रीकंठ पद लांछन। ठीक है, चलिए। इनको भट्ट श्रीकंठ भी कहा जाता था। भट्ट श्रीकंठ, क्योंकि इनके भट्ट जो है वंश का नाम था, तो प्रायः यह कहा जाता है कि वंश वंश, कुछ लोग अपने पिता का नाम आगे जोड़ करके लिखते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से ये भट्ट भी जो है पहले जोड़ लेते हैं। भट्ट गोपाल आपने देखा था, इनके जो है यानी कि प्रपितामह यानी पितामह थे भट्ट गोपाल, और प्रपितामह जो है यानी कि महाकवि थे। पिता इनके नीलकंठ थे, तो कंठ भट्ट लगाना इनके परिवार में प्रेम मूलक नाम था। ठीक है, भट्ट लगाना, ये देख लीजिए यहाँ से। पितामह का नाम भट्ट गोपाल, भट्ट ब्राह्मण थे, ये भट्ट ब्राह्मण थे, इसलिए भट्ट लगाते थे पहले, भट्ट गोपाल। ठीक है, चलिए ये प्रश्न आपका यहाँ से, मालती माधव की 500 वर्ष पुरानी पांडुलिपि मिली है इंदौर से, ये पूछा जा सकता है। ये मालती माधव जो रचना है भवभूत की, इसकी 500 वर्ष पुरानी पांडुलिपि इंदौर यानी मध्य प्रदेश से मिली है। ठीक है, भवभूत कुमारिल भट्ट के शिष्य भी थे, यानी दार्शनिक शिष्य थे। ये बता दें कि दार्शनिक गुरु कौन है भवभूत के, तो कुमारिल भट्ट हैं। और दूसरा नाम भवभूत का दूसरा नाम अंबिकाचार्य या उम्बेक भी था। ठीक है, दार्शनिक नाम है उम्बेक या अंबिकाचार्य, और भवभूत के जो गुरु थे, दार्शनिक गुरु, वे कौन हैं, यानी कि कुमारिल भट्ट थे। बहुत इंपॉर्टेंट हम लोग प्रश्नों पर चर्चा कर रहे हैं, सबको एक तरफ से देखते जाइएगा, और बहुत सारे प्रश्नों पर आपको ध्यान नहीं देना है। ठीक है, चलिए, कुछ नहीं देखना है। कुमारिल भट्ट का श्लोक वार्तिक पर उम्बेक ने तात्पर्य टीका लिखी है, तो कुछ नहीं है, आपको श्लोक वार्तिक किसकी रचना है, कुमारिल भट्ट की है, ये आपको रट लेना है बस। उम्बेक ने वो तात्पर्य टीका लिखी है, तात्पर्य नाम की टीका। हरिभद्र सूर्यकृत प्रसिद्ध ग्रंथ है षड दर्शन समुच्चय, बस थोड़ा सा देखते रहिए, ये इंपॉर्टेंट है आपको। हरभद्र सूर्यकृत क्या है, षड दर्शन समुच्चय। चलिए देखिए, जो सूर हो जाए वो दर्शन कहाँ पे मिले, देखिए हरभद्र सूर्य, सूर मतलब सूर, और दर्शन, देख ले दर्शन समुच्चय, दर्शन सूरदास सूर, तो आप भिड़ा लेंगे हरिभद्र सूर्यकृत जो है षड दर्शन समुच्चय रचना है, इसे भिड़ा लेंगे। श्रीहर्ष ने लिखा है खंडन खड्ड खाद्य। ठीक है, श्रीहर्ष जो है, जो श्रीहर्ष रचनाकार यानी कि नैषधि चरितम के रचनाकार, जिसको विद्वत औषधम भी कहा गया है। ठीक है, भवभूत ने अपने आप को पदवाक्य प्रमाणक तीनों नाटक की प्रस्तावना में कहा है, ये पूछा जा सकता है। पदवाक्य प्रमाणक के शब्द जो है, यानी मालती माधव, महावीर चरितम और उत्तर रामचरितम, तीनों में कहा है, ये पूछा जा सकता है। कुछ नहीं, कुमारिल भट्ट का श्लोक वार्तिक, ये इंपॉर्टेंट है। तो प्रोफेसर पीवी कांडे ने धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा है, ये देखिए याद कर लीजिए। प्रोफेसर पीवी कांडे जो पाश्चात्य विद्वान हैं, इन्होंने धर्मशास्त्र का इतिहास लिखा है। चलिए, कुछ नहीं है, आगे देखिएगा। इस प्रकार 750 ईस्वी के लगभग भवभूत और उम्बेक दोनों की सत्ता रही। इनका समय भी यही होता है, 680 से 750 के लगभग जो है इनका समय निश्चित होता है। अभी अंतिम में आपको बताएंगे। उत्तर रामचरितम के टीकाकार घनश्याम हैं, ये पूछा जा सकता है। मान लीजिए दे दिया उत्तर रामचरितम के निम्नलिखित टीकाकार हैं घनश्याम, मल्लीनाथ, ऐसे 4-5 लोगों का नाम दे करके पूछा जा सकता है, इसलिए उत्तर रामचरितम के टीकाकारों का भी नाम थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, वीरदत्त भी लिखे हैं उत्तर रामचरितम पर। चलिए, इनको मंडन, विश्वरूप, सुरेश्वर, ये सब अलग अलग तरीके से कहते हैं, इस पर बहुत ज़्यादा प्रश्न नहीं बनेगा, आगे बढ़िए, आप इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। चलिए, बाद में सिद्ध करते हैं कि भवभूत और विश्वरूप एक व्यक्ति नहीं है। भवभूत और उम्बेक संभवतः एक व्यक्ति हैं, लेकिन ये एक व्यक्ति नहीं है, अंतिम में सिद्ध होता है। ठीक है, भवभूत का निवास स्थान पद्मपुर था, यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है कि भवभूत के निवास स्थान के विषय में
भी विद्वानों में पर्याप्त मतभेद है। मालती माधव महावीर चरितम की प्रस्तावना में अपना परिचय देते हुए लिखा है, अस्ति दक्षिणापथे पद्मपुरनाभ नगरम। यानी ये दो जगह लिखी है, मालती माधव में और महावीर चरितम। ये पहली रचना इनकी मालती माधव, फिर उसके बाद महावीर चरितम, फिर उत्तर रामचरितम है। यहाँ पद्मपुर नामक नगर जो कि यहाँ पर जो है दक्षिण भारत में है, ये बताते हैं। ठीक है, और विदर्भ प्रदेश में है, भी पूछा जाएगा। विदर्भ प्रदेश से बरार भंडारा जिला जो है मध्य प्रदेश में है, वहीं पर पद्मपुर ग्राम इसका सामने स्थापित होता है। बाद में सिद्ध करते हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। चलिए अगला आपसे सवाल जो किया जाएगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग जल्दी से यहाँ पर सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को नोट कर लीजिए। चलिए, कुछ नहीं है जो महत्वपूर्ण है। कालप्रिया या कालप्रियनाथ, ये पूछा जाएगा। कालप्रियनाथ जो है शब्द का भी विचार कर लेना उचित है। भवभूत इनके तीनों नाटकों में कालप्रियानाथ या कालप्रियनाथ का उल्लेख है, नोट कर लीजिए। तीनों नाटकों में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, कालप्रियानाथ और कालप्रियनाथ। कालप्रिया का कालप्रिय हो जाता है ज्ञापोह संज्ञा छंदसोर बहुलम सूत्र, जैसे कालिदास को काली हो जाता है, ये सूत्र है विकल्प से। ज्ञापोह संज्ञा छंदसोर बहुलम सूत्र से जैसे कालप्रिया का कालप्रियनाथ हो जाता है, जैसे काली का कालिदास छोटी एक मात्रा हो जाता है, उसी प्रकार से। जहाँ पर तीनों नाटक, ये सभी नाटक खेले गए थे, वहाँ पर शिव का मंदिर था सबसे पहले, वहीं पर नाटकों का खेल होता था। देख लीजिए यहाँ लिखा है इसकी, यानी कालप्रियनाथ यानी भगवान शंकर की रथ यात्रा जो निकलती थी, विवाह उत्सव होता था, उसी अवसर पर ये तीनों नाटक खेले गए थे। तीनों नाटकों के प्रारंभ में इस तथ्य का विशेष महत्व के साथ उल्लेख है, तीनों नाटकों में मिलता है। ठीक है, यह कालप्रियानाथ तत्पुरुष समास करने पर ज्ञापो संज्ञा छंदसोर बहुलम सूत्र से संज्ञावाचक होने के कारण टाप के आ को विकल्प से ह्रस्व होता है। ठीक है, यह है व्याकरण का नियम। ये सब नाटकों में इन्होंने दिया, मालती माधव में भी दिया है, ये देखिए मालती माधव में कालप्रियानाथस्य, और फिर महावीर चरितम में भी कालप्रियानाथस्य। ठीक है, आगे अब फिर आगे देखा कालप्रियनाथ कह दिए हैं। कालप्रिय भी तीसरे नंबर पर प्रयोग हुआ है। आगे देखिए, तीनों नाटकों में इन्होंने जो है पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा है, तीनों नाटकों में ध्यान रहे। और वश्यवाक्य अपने आप को वाणी जिसके वश में हो, केवल दो नाटकों में किया है, केवल दो नाटकों में, महावीर चरितम में और उत्तर रामचरितम में। इसका कारण बता दें, जब पहली रचना कोई भी पहला कार्य करता है तो उसमें काफ़ी खामियां होती हैं, तो उसमें वाणी इनकी बस में नहीं थी। इतना मालती माधव लिखने के बाद जब दूसरी रचना इन्होंने किया तो इस पर अच्छे शब्दों का चयन करना स्टार्ट कर दिया, और उत्तर रामचरितम लिखते लिखते ये अच्छे निपुण हो गए थे, अच्छे कवि हो गए थे। ठीक है, तो पहली रचना में वश्यवाक्य नहीं कहा गया है, ध्यान रहे। तीनों रचनाओं में कालप्रियनाथ और कालप्रियनाथ का वर्णन है, और तीनों रचनाओं में इन्होंने अपने आप को पदवाक्य प्रमाणज्ञ कहा। इन सवालों को बेहतरीन तरीके से सेट कर लीजिए। ठीक है, आगे उत्तर रामचरितम के टीकाकार रामचंद्र बुधेंद्र, ये भी आप याद रखिएगा टीकाकारों का नाम। रामचंद्र बुधेंद्र भी उत्तर रामचरितम की टीका लिखे हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। कालप्रिय नगर है और कालप्रियानाथ जो है एक मंदिर है, ये कहा जाता है, कुछ नहीं, आप इसको इससे चक्कर में। काव्य मीमांसा जो है राजशेखर की रचना है, इसको आप लोग याद कर लीजिए। काव्य मीमांसा जो है, ये जो है राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। ये 18 अधिकरण में विभक्त है। इसके सवाल हायर लेवल में पूछे जाते हैं, इससे आपको कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अंतिम में देखिए सिद्ध करते हैं कि अतः यह निसंकोच कहा जा सकता है कालप्रियनाथ से भवभूत का अभिप्राय सुवर्ण बिंदु तीर्थ पर विद्यमान शिव का मंदिर है। तो ये पूछा जा सकता है कालप्रियनाथ या कालप्रियनाथ का मतलब क्या है, यानी सुवर्ण बिंदु तीर्थ पर विद्यमान। ये पूछा जाए किस कालप्रियनाथ मंदिर कहाँ था, तो सुवर्ण बिंदु तीर्थ पर विद्यमान शिव का मंदिर। ठीक है, ये पूछा जा सकता है। वाले मेले के समय पर शिव मंदिर के समक्ष भवभूत के नाटकों का सर्वप्रथम अभिनय हुआ था। ठीक है, यानी कि जो उस तीर्थ पर होने वाला जो मेला लगता था शिव मंदिर के समक्ष, उसी के समय पर यह इनके नए नाटकों का मंचन हुआ था।
तो अब तक जो साहित्य उपलब्ध होता है उसके आधार पर निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि भवभूत के 3 नाटक हैं। वैसे मालती माधव जो है प्रकरण ग्रंथ की श्रेणी में आता है, फिर भी ये कभी कभी इसी प्रकार का सवाल पूछा जाता है कि कितने नाटक हैं, तो 3 ही आपको लगाना है। मालती माधव इनकी पहली रचना है, महावीर चरितम दूसरी है, उत्तर रामचरितम जो है यानी कि अंतिम है, करुण रस प्रधान है। चलिए भवभूति, अब यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। श्रीधर दास की सदुक्ति कर्णामृत है, और जलहण कृत है सूक्त मुक्तावली, और गदाधर कृत है रसिक जीवन। हाँ, और यही आपको कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं देखना है। सदुक्ता कर्णामृत हमने कहा था, श्रीधर धरती यानी लक्ष्मी धरती हैं अमृत, ऐसा, तो अमृत को आप कर्णामृत। जलहण की सूक्त मुक्तावली, ये पूछा जाता है। ठीक है, आगे ये सवाल यहाँ से बनेंगे। काव्य प्रकाश जो है मम्मट की रचना है, इसमें 10 उल्लास हैं। 10 रूपक धनंजय की रचना है, इसमें 4 प्रकाश हैं। साहित्य दर्पण आचार्य विश्वनाथ की रचना है, इसमें 10 परिच्छेद हैं। सरस्वती कंठाभरण पूछा जाता है भोज की। सरस्वती जो है भोज की रचना है, ये आप जो है जानते रहिएगा, सरस्वती कंठाभरण। रस गंगाधर जो है पंडित राज जगन्नाथ की रचना है, और काव्य अलंकार वृत्ति जो है ये जो है वामन की है। अलंकार सर्वस्व रुय्यक की है, यह आपका काव्यानुशासन हेमचंद की रचना है। इनको भी आप थोड़ा सा दें। बल्लाल सेन ने भोज प्रबंध, तो देखिए लाल लाल बल लाल, यानी कि भोज में जब भोज के प्रबंध होता है तो गांव के लोग कहते हैं ललकई बका हो, बाल लाल का, लाल लाल मतलब ललकई मतलब पूड़ी के बड़े भक्त होते हैं गांव के लोग। ठीक है, तो बल्लाल सेन की रचना है भोज प्रबंध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। महावीर चरितम माल महाशय उतार, ये उत्तर रामचरितम का क्रम है। तो यद्यपि यहाँ पर लिखा है, अधिकांश विद्वान लिखित क्रम मानते हैं, लेकिन मालती माधव, महा से महावीर चरितम, और उतार से यानी उत्तर रामचरितम, ये क्रम है इनका। ठीक है, तो ये मेरे विचार से लिखित, यानी ये जो टीकाकार हैं कपिल देव द्विवेदी स्वीकार कर लेते हैं, पहले मालती माधव रचना है, श्रृंगार रस प्रधान है। ठीक है, उसके बाद महावीर चरितम है, उसके यानी 238 श्लोक हैं इसमें। महावीर चरितम में 290 हैं, और उत्तर रामचरितम में 256 हैं। तो यानी सबसे छोटी रचना यानी कि कम श्लोकों वाली संख्या है मालती माधव, और महा मतलब बड़ी, और सबसे बड़ी जो रचना है यानी ज़्यादा श्लोकों वाली 390, यानी कि यहाँ पर जो है महावीर चरितम, और 256 जो है उत्तर राम चरितम का। ठीक है, दो उत्तर रामचरितम में यानी कि ये राम जो है 56 इंच का, यानी यूँ कहें कि 2 मिल करके रावण को जो है 56 इंच का सीना दिखा दिए थे। लक्ष्मण और राम 2 लोग मिल करके 56 इंच का सीना दिखा दिए, यानी उत्तर रामचरितम के कुल श्लोक कितने हैं? 256। तो यहीं पर हम लोग रोकेंगे, और कल यानी अगली कक्षा में हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को यह कक्षा पसंद आई होगी। निश्चित रूप से सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।